हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फन बाय मॉमी देविका। आज की वीडियो उन लेडीज़ के लिए है जिनके बेबीज़ 1 साल से छोटे हैं या जो माँ बनने वाली हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं कि वीडियो किस बारे में है। इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटी बेबीज़ में होने वाले कॉलिक पेंस। कॉलिक मतलब कि गैस जो बच्चों में होती है तो वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है और उसकी वजह से ना बच्चा रोता रहता है। हमारे लिए जो न्यू मॉमीज़ होती हैं उनके लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि बच्चा रो किस वजह से रहा है। तो मेन जो रीज़न होता है उसका होता है गैस, जिसकी वजह से बच्चा बहुत परेशान होता है। और छोटा बेबी जो मतलब कहें कि 2 साल 1.5 साल के बाद बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, तो उससे पहले क्या होता है, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास एक ही ज़रिया होता है, वो होता है रोना। वो और किसी वे में आपसे नहीं कह सकता है, वो रो ही सकता है। तो उसे हमें समझना मुश्किल हो जाता है कि ऐसी क्या परेशानी है। तो मैं भी जो है 1.5 साल के बच्चे की मदर हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि छोटे बच्चे में मेन प्रॉब्लम जो होती है वो होती है गैस की, जिसकी वजह से ना बच्चा बेचैन हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसे हम कैसे कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, उसके बारे में ही हम जो है इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले फीडिंग टाइम। जब आप बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं या आप बॉटल मिल्क दे रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह का मिल्क दे रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो बात ध्यान रखनी है वो है मेन टाइमिंग की, कि जो है ना 2 घंटे का मेन कहते हैं कि गैप है होना ही चाहिए बच्चे की फीडिंग में। ऐसा नहीं कि बच्चा रो रहा है, मान लीजिए नींद आती है बच्चे को तो भी रोता है, वो किसी वजह से चिड़चिड़ापन उसके अंदर आता है तो भी रोता है बच्चा। तो होता है क्या है, घरों में कह देते हैं अरे यार फिर से फीड करा दो, उसे दूध पिला दो, चुप हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको इस टाइमिंग का ध्यान रखना है। हाँ, ऐसा है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा यूरिन कर रहा है, पॉटी कर रहा है, तो उसका टमी ऑब्वियसली जल्दी खाली हो जाएगा, तो आप उसे कम टाइम के गैप से भी फीड करा सकते हैं। बट मेन जिसमें है कि 2 घंटे का गैप कम से कम होना ही चाहिए। और साथ में इसमें दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है ये कि मदर को अपनी डाइट का ध्यान रखना है। आप अगर ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो वही मिल्क, वही डाइट बच्चे के पेट में जो है मिल्क के थ्रू जा रही है। तो अगर आप कुछ भी हैवी खाते हैं, कुछ भी बादी चीज़ें खाते हैं, जो बादी मीन्स की जो डाइजेस्ट करने में हैवी होती हैं, जैसे राजमा, छोले, उड़द, ये सब जो है बहुत हैवी होता है डाइजेस्ट करने में। तो इस तरह के फूड अगर आप ले रहे हैं तो इसे बहुत ही कम क्वांटिटी में लीजिए, या फिर इसे ब्रेस्ट फीड के टाइम मैं तो यही कहूँगी कि मैंने भी जो फॉलो करा है कि उसे अवॉइड करिए। तो उससे भी बच्चे को जो है कॉलिक की प्रॉब्लम नहीं होती है। आप भी लाइट फूड लीजिए, वही हेल्दी फूड बच्चे के पेट में जाएगा तो उसे गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड है बर्फ। उसमें भी यही है कि अगर आप चाहे ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं उसे, या फिर आप बॉटल का दे रहे हैं, उसके बाद बच्चे को बर्फ मीन्स की डकार दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हमें क्या करना है, बच्चे को कंधे से लगाना है और बच्चे की कमर को नीचे की तरफ धीरे 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 कम से कम 10-20 सेकंड तक हमें सहलाते रहना है। जब बच्चे को डकार आ जाए इट मीन्स कि बच्चे का फूड, बच्चे का मिल्क जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो गया। थर्ड चीज़ है एंटी कॉलिक बॉटल्स। कुछ मदर्स होती हैं जो किसी भी रीज़न से जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हैं, ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिलता है बच्चे को। तो उसमें क्या होता है, फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन यही होता है कि या तो हम उसे फार्मूला मिल्क देते हैं या काउ मिल्क देते हैं। तो ऑब्वियसली बॉटल के थ्रू ही दिया जाएगा। तो उसमें जो हम बॉटल्स जो लेंगे उसमें हमें ये देखना है कि वो एंटी कॉलिक होनी चाहिए। बोनी की या जो ये फिलिप्स एवेंट की जो बॉटल्स होती हैं मेनली एंटी कॉलिक होती हैं। इसे आप बिना किसी डाउट या बिना किसी उसके आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर किसी और ब्रांड की बॉटल्स ले रहे हैं, किसी भी और कंपनी की बॉटल ले रहे हैं, तो उसमें आपको ये देखना होगा कि वो एंटी कॉलिक, उसमें जो आप बॉटल लेंगे उसके गत्ता जो आता है उसके ऊपर लिखा होता है कि एंटी कॉलिक है या नहीं है, तो वो एंटी कॉलिक होनी चाहिए। और अगर बॉटल से आप फीड करा रहे हैं तो जैसे बच्चे का मिल्क फिनिश होता है तो आपको बॉटल बच्चे के मुंह से आउट कर लेनी है। ये नहीं कि बॉटल मिल्क फिनिश हो गया है और बॉटल बच्चे के मुंह में लगी हुई है, बच्चा खाली निप्पल को चूस रहा है, तो उससे बच्चे के पेट में गैस बनती है। एंड इसमें जो और एक बात ध्यान रखनी है वो है बॉटल की क्लीनिंग। कम से कम जो है 2 से 3 बार बॉटल बॉयल होनी चाहिए। बॉटल को अच्छे से आप उसके कैप से कवर करके रखें। बॉटल की सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है। फोर्थ इसमें आता है टमी टाइम। टमी टाइम इसकी जो बच्चे को ना उल्टा लिटाना चाहिए। ये नहीं कि आपने फीड कराया
चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं या बॉटल से दे रहे हैं और आपने एकदम उल्टा लेटा दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसके कुछ टाइम बाद या दिन में वैसे ही आप किसी भी टाइम पे बच्चे को 2 से 3 बार टमी टाइम मतलब बच्चे को उल्टा ज़रूर लेटाएं। इससे बच्चे का डाइजेशन इम्प्रूव होता है, बच्चे को गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चे के पेट में जो भी गैस बनती है वो ईज़िली रिलीज़ हो जाती है। 5th है टमी मसाज। जब हम बच्चे की मसाज करते हैं या वैसे भी दिन में भी किसी भी टाइम हम जो है बच्चे की टमी मसाज कर सकते हैं। उसमें क्या करना होता है, बच्चे का जो नवल एरिया होता है, नाभि के पास का एरिया, उसमें हम सर्कुलेशन मोड में बच्चे की पेट की मसाज कर सकते हैं। 6 पॉइंट आता है साइकिलिंग एक्सरसाइज। साइकिलिंग एक्सरसाइज क्या होता है, जिस तरीके से हम लोग साइकिल चलाते हैं तो बच्चा 6 महीने से छोटे का बच्चा या जो है वो तो लेटा ही होता है, तो उसमें आप उसके पैर को उस तरह से मूव कर सकते हैं जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं। वो साइकिलिंग एक्सरसाइज कहते हैं उसे, तो वो भी आप बच्चों को करा सकते हैं। उससे बच्चे की गैस ईजिली रिमूव हो जाती है। इसमें होम रेमेडीज़ में आप क्या कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ में आप कर सकते हैं कि बच्चे के पेट पर हींग का लेप लगा सकते हैं। ये दादी माँ के कहते हैं ना, दादी नानी माँ के नुस्खे या हमारे जो घर में बड़े होते हैं वो बताते हैं। या मतलब मैंने भी अपने घर में सुना है कि हमें भी जब छोटे थे तो कभी होता था कि भाई गैस वो पेट में दर्द हो रहा है तो मम्मी हींग लगा देती थी नाभि पे। तो 6 महीने का बच्चा तो ऑब्वियसली इतना छोटा होता है कि उसे आप मुंह के थ्रू तो कुछ ऐसा नहीं दे सकते, वॉमिट कर देगा, या फिर भी हमें कंसर्न रहता है कि पता नहीं बच्चे के लिए सही है या नहीं है। तो उसमें क्या होता है, हम एक्सटर्नली उसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल में हम नवल एरिया पे हल्के गुनगुने पानी में हींग को पका के हल्का सा गाढ़ा सा लेप उसका बनाते हैं और उसके नवल एरिया के पास लगा देते हैं। तो ये भी गैस रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो बताऊंगी वो है मामाअर्थ का टमी रोल ऑन, इजी टमी रोल ऑन। मैंने जो अपने बेबी के लिए यूज़ करा, ये बहुत ही बेनिफिशियली लगा मेरे को। इससे मतलब मुझे आज तक फिर उसके बाद ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे उसके लिए अलग से हींग का लेप बनाना पड़ा। एक रोल ऑन टाइप होता है ये, आप इसे बच्चे की नाभि पे जो है सर्कुलेशन मोड में लगा दीजिए और 5 से 10 सेकंड में आप देखेंगे कि बच्चे को आराम पड़ जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा और आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी। थैंक यू।